देख लीजिएगा कितने मार्क्स मिले। सो हेलो हाय नमस्कार, इस्तकबाल है आप सभी का। इस वीडियो के भीतर हम बात कर रहे होंगे कि कैसे आप मैथमेटिक्स में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताऊंगा कि कैसे चीज़ों को करना है, किन किन चीज़ों को करना है, जिसके आधार पे आप बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर पाएंगे और 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने करा है, कैसे चीज़ों को मैंने करा है, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के भीतर बात कर रहे होंगे। जुलाई से आप सभी लोग उस पैटर्न पे यूज़ कीजिएगा जो मैंने बताना है अभी इस वीडियो के। और इस वीडियो के बाद आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या किन किन चीज़ों को पढ़ना है, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। इस सारी चीज़ों को इस वीडियो के भीतर डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। 5 स्टेप्स में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी मैथ्स की जो सब्जेक्ट है उसको कैसे आप पार्ट वाइज डिवाइड करके सारी चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड की जो बुक्स हैं उनका सिलेबस को एंड करना है। एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, जो एनसीईआरटी में चैप्टर से रखे हैं, और यूपी बोर्ड का, यूपी बोर्ड की अलग बुक होगी, एनसीईआरटी की बुक अलग होगी। इन दोनों को आपको पहले अच्छे से कर लेना है। इन दोनों को आपको अच्छे से कर लेना है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। इनको स्कूल में भी करेंगे, इनको आप सबसे पहले अच्छे से कर लेंगे। फिर आपको करनी होगी इसमें प्रैक्टिस करनी होगी आपको। रोजाना आप 1 घंटे प्रैक्टिस करिएगा। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा, हमने मान लिया कि ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा, स्कूल में आपको ट्रिगो पढ़ाएगी। अब यहाँ पे घर पे आके आप 1 घंटा ट्रिगो की प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 घंटा आप ट्रिगो की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर जो थर्ड पॉइंट है वो जो सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, सबसे ज़्यादा फार्मूले अगर हम बात करेंगे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री में हमको बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे। तो जितने भी फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी को आपको याद करना रहेगा। सबसे पहले एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड की जो बुक्स हैं, उनका जो सिलेबस है उसको करना रहेगा। फिर जो भी स्कूल में कराया जा रहा होगा, आपके जहाँ से भी आप पढ़ते रहे होंगे, वहाँ जो भी कराया जा रहा होगा उसका तुरंत आके आपको घर पे उसकी 1 आवर प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके फार्मूले याद करने हैं। फार्मूले के याद करने के बाद जब इतना चीज़ आपको कंप्लीट हो जाए, इतनी चीज़ आपको नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इतनी चीज़ें जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, यानी जो अनसॉल्व आता है, अनसॉल्व उसके प्रीवियस ईयर पेपर। आप जैसे एक सेट आपने लिया, मान लीजिए 70 नंबर का है, तो उसको आप टाइमर लगा के सॉल्व कर लीजिए। जैसे आपने 1 घंटे का टाइमर लगाया, जितने भी देर का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। अब 3 घंटे में आपने कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर कर पाया, सॉल्व कर पाया। 70 नंबर का होता है, मान लीजिए आपने 65 नंबर का सॉल्व करा, और 65 में से आपको 62 नंबर मिले, तो आपको रफली आइडिया मिल जाएगा कि आप किस पोजीशन पे लाई करते हैं। ये चीज़ों को आप सबसे पहले एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड करिएगा, उनका सिलेबस एंड कर दीजिएगा। फिर जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा उसी दिन आके 1 घंटा प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट फार्मूले, और फिर प्रीवियस ईयर पेपर। जब ये सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा सकते हैं। प्रीवियस पेपर से आप क्या करेंगे, जो भी आपका जो एक प्रैक्टिस सेट लेंगे, उस प्रैक्टिस सेट के बाद उस प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। टाइमर लगा के कितने घंटे का पेपर, जितना भी घंटे का पेपर होता है उतना टाइमर लगा के सॉल्व करेंगे। फिर खुद से एनालाइज करेंगे चीज़ों को, कहाँ पे आपका गलती हुई, कितने नंबर आप जब हो सकते थे और कितने नंबर आपके एक्चुअल में हैं। सारी चीज़ों को आप बारीकी से देखेंगे, ठीक है। बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं। आपको करना क्या है, आपको जो आपको एग्जाम में कॉपी मिलेगी, तो एग्जाम में कॉपी में आपको जिस सीक्वेंस में आपका क्वेश्चन पेपर होगा, उसी सीक्वेंस में आपको आंसर, जैसे यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे आंसर लिखना है, यहाँ पे लिखना है 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर, इसको आंसर लिखना है किसके बराबर होती है। तो अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 के स्थान पे लिखना है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 के स्थान पे लिखना है। ये नहीं कि इसको आंसर नंबर 1 डाल के यहाँ पे लिख दिया सेक थीटा, और यहाँ पे लिख दिया आंसर नंबर 2 डाल के यहाँ पे लिख दिया टेन थीटा। ऐसा नहीं करना। जिस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन पेपर दे रखा होगा, उसी सीक्वेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही। 5 पॉइंट हमने डिस्कस करें कि कैसे आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। तो अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, अब हम एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है, मैंने कितने स्कोर किए, ये आप इधर देख लीजिएगा। तो हमने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम एक बार फिर से आपको रफली आइडिया दे देते हैं कि किन किन चीज़ों को आपको करना है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की बुक का जो सिलेबस है उसको ऐड करना है। तो जो भी यहाँ पे जैसे मान लीजिए स्कूल में आपको ट्रिगो पढ़ाई गई, तो घर पे आके बनावर प्रैक्टिस कर लेनी है ट्रिगो की। और फिर एनसीईआरटी के बाद यूपी बोर्ड की जो बुक होती है, क्लास 10th की ये बुक है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने खोल रखा है। तो ये सारी चीज़ों आपको जो भी जैसे ट्रिगो पढ़ाई गई, ट्रिगो आपको घर पे आके कर लेनी है, जितना भी स्कूल में आपको पढ़ाएगा। फिर आपको करनी है प्रैक्टिस, जितना भी कराया स्कूल में, जितना कराया गया वहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट फार्मूले करने हैं आपको। फिर उसके बाद फिर हमने बात कर ली किन किन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। 5 स्टेप्स हमारे रहेंगे। कौन कौन से स्टेप हैं? सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी में जितना भी आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा उसको आप घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। यूपी बोर्ड में पढ़ेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको याद करना है। ये 3 पॉइंट कंप्लीट होने के बाद, ये जब आपके 3 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, तो चौथा पॉइंट हमारा रहेगा कि आपको एक अनसॉल्व पेपर ले लेनी है। अनसॉल्व पेपर जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट होता है, वो आपको ले लेनी है, खरीद लेनी है। वहाँ से आपको क्या करना है, वहाँ से आपको एक टाइमर लगाना है 3 घंटे का। जितने भी घंटे का पेपर होता है 3 घंटे का टाइमर लगाना है। टाइमर लगाने के बाद आपको उस अनसॉल्व का जो पेपर है, अनसॉल्व में जो सेट आप उठाएंगे उसको सॉल्व करना है। फिर आपको देखना कि आपके नंबर कितने होते हैं, कितने नंबर बने, खुद से एनालाइज करना चीज़ों को कि कितने नंबर आपके बने, कितने हो सकते थे, आपने कहाँ गलती की। सारी चीज़ों को बारीकी से देखिएगा कि अगले टेस्ट में इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करिएगा कि वो गलती दोबारा ना हो। इन्हीं चीज़ों को हम
बार बार अगले जो जितने भी टेस्ट देते जाएंगे इन चीज़ों को हम बार बार उसी में देखते जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, लास्ट 4 स्टेप तो आपको एग्जाम सेंटर के बाहर करनी है, यानी स्कूल में करना है, ये घर पे करना है, ये भी घर पे करना है और ये भी घर पे करना है, ठीक है। लेकिन आपको जो 5वां स्टेप है वो है पेपर। अभी तक सभी ने बात कर ली होगी कि आप पेपर में आप कैसे पढ़ेंगे तो इतने नंबर ले आएंगे, सारी चीज़ें, लेकिन आपको ये नहीं बताया किसी ने कि पेपर में आपको कॉपी को कैसे लिखना है। तो ये जो हमारा लास्ट स्टेप रहेगा, लास्ट स्टेप है हमारा 5वां, कि आपको स्टेप वाइज राइटिंग करनी है। स्टेप वाइज राइटिंग अभी मैंने बताया कैसे। ये पहला क्वेश्चन है, 2 + 3, ये दूसरा क्वेश्चन है 5 + 2। तो अब आंसर नंबर 1 डाल के ये मत लिख लेना कि 5 + 2 7, यानी अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 है तो आंसर नंबर में भी 2 आपको लिखना है, आंसर नंबर में भी 2 ये लिखना है। आंसर नंबर 2 ये था तो आंसर नंबर 2 ये हुआ, आंसर नंबर 1 था ये हुआ, ये भी हुआ, यानी सीक्वेंस वाइज आपको लिखना है। अब ये वीडियो यहीं पर एंड हुआ, सारी चीज़ों को आप बारीकी से समझ पा रहे होंगे कैसे मैंने चीज़ों को बताया और कैसे आपको डील करना है। बस आप इतना कर लीजिए 95 प्लस आपका स्कोर को नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने ये करा है अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको चीज़ों को बता रहा हूँ। और मेरे मार्क्स कितने हैं आप आके देख लीजिएगा, कितने मार्क्स मेरे, कितना स्कोर मैंने करा है और बाकी कितना क्या क्या चीज़ें रहेंगी आगे की वीडियो के भीतर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और जितने भी लोग नए चैनल पर जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। एक भी पॉइंट आपको इधर उधर का नहीं मिलेगा इस चैनल पे। और मैं इस चैनल पे मैथ की क्लासेस भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो कैसा लगा वीडियो अपनी राय कमेंट में बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें सुधारने की कोशिश करना है मुझे। तो बस इतना ही वीडियो में था और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।